हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की इंग्लिश प्रोज का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा है नेल्सन मंडेला का कहना है कि हमारे लोग जो हैं इतने अच्छे हैं, महान हैं और सच्चे हैं, जिनके आगे जो प्योर और जो शुद्ध हीरा है वो भी इनसे फीका है, इनके आगे फीका है। इट इज़ फ्रॉम दोज कामरेड्स, यह है उन साथियों से इन द स्ट्रगल, संघर्ष के समय मैंने इन साथियों के द्वारा ही यह मुकाम पाया है। इट इज मीन्स यह अर्थात यह उपलब्धि जो है फ्रॉम दोज कामरेड्स, उन साथियों से इन द स्ट्रगल जो कि संघर्ष में थे, दैट आई लर्न, जिससे मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ, जिससे मैंने साहस का अर्थ सीखा है, उनके द्वारा ये उपलब्धि मुझे मिली है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेन एंड वुमेन, व्यक्ति और महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, रिस्क खतरा मोल लेते हैं, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, फॉर एन आइडिया, एक विचार, एक सोच के प्रति, अपने विचारों के प्रति जिन्हें वो श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। अर्थात मैंने समय समय पर देखा है कि लोग अपनी एक विचारधारा, एक विचार के प्रति अपने आप को बलिदान कर देते हैं। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेन स्टैंड अप, व्यक्ति खड़े होते हैं, टू अटैक्स, आक्रमण करने के लिए, एंड टॉर्चर, और टॉर्चर होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। मतलब यही है कि मैंने देखा कि लोग खड़े होते हैं सामना करने के लिए, और टॉर्चर होते हैं, कष्टों का सहन करते हैं, बिना ब्रेकिंग, बिना हिम्मत हारे, बिना टूटे। शोइंग अ स्ट्रेंथ, दिखाते हैं एक ताकत, एंड रेसिलेंस, और दृढ़ता को, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना के कठोरता को दर्शाता है। दैट डिफाइज, जो कि दर्शाता है, द इमेजिनेशन, उनकी भावना को, जो कि उनकी भावना को, उनकी कल्पना को दिखाता है। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, दैट मीन्स कि मैंने यह सीखा है कि करेज वॉज नॉट, साहस नहीं है, द एब्सेंस ऑफ फियर, डर की अनुपस्थिति। मैंने सीखा है या फिर मैंने सुना है कि डर की अनुपस्थिति साहस नहीं होती है। अर्थात जो व्यक्ति डरता नहीं है, इसका मतलब वो साहसी नहीं है, बट लेकिन द ट्रिम्प ओवर इट, जबकि उस पर विजय प्राप्त करने वाला साहसी होता है। मैंने सुना है कि डरने वाला व्यक्ति वह नहीं है जिसके अंदर डर नहीं है, बल्कि जो डर पर विजय प्राप्त कर ले वह साहसी है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, वह हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसने डर महसूस न किया हो। व्यक्ति वह बहादुर नहीं है जिसने डर ही न महसूस किया हो, बट मीन्स लेकिन वह है, हु कैन रिक्वेस्ट दैट फियर, जो कि विजय हासिल कर लिया है, दैट फियर मीन्स होता है उस डर पर। बहादुर वह नहीं है जो डरता ही न हो, बल्कि बहादुर तो वह है जो उस अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जीत हासिल कर लिया हो। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, नो वन इज बोर्न हेटिंग, कोई भी नहीं जन्म से हेटिंग, घृणा करने वाला होता है, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से, बिकॉज ऑफ द कलर, रंग के अनुसार, आप हिज स्किन मीन्स होता है उसके चमड़े के, और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसकी पृष्ठभूमि के द्वारा। मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी की रंग को देखकर या उसकी बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि को देखकर घृणा करने वाला नहीं होता है, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म को देखकर घृणा करने वाला नहीं होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो हैं लर्न सिखाते हैं, टू हेट घृणा करने के लिए, लोग घृणा करना सिखाते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी
टाट उन्हें सिखाया जा सकता है टू लव प्रेम करना, फॉर लव फॉर मीन्स क्योंकि लव मीन्स होता है प्रेम, कम्स मीन्स आता है, मोर नेचुरली ज़्यादातर प्राकृतिक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट मानवीय हृदय में मनुष्यों के हृदय में, क्योंकि जो प्रेम है मनुष्य के हृदय में ज़्यादा प्राकृतिक रूप से अपने आप आता है। देन इट्स अपोजिट्स उसके विपरीत मतलब घृणा के विपरीत प्रेम करना उनके प्रकृति में उनके हृदय में प्राकृतिक रूप में आ जाया करता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम गंभीरतम समय में, इवन मीन्स होता है लगभग, इन द ग्रीमेस्ट टाइम गंभीरतम समय में, इन प्रिजन मीन्स जेल में मतलब जेल के गंभीरतम समय में, व्हेन माई कामरेड्स जब मेरे साथी एंड आई और मैं वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, क्या है पुश्ड मीन्स होता है यातनाएं दिया जाता था, टू आवर लिमिट्स मीन्स होता है हमारे लिमिट से ज़्यादा मतलब हमारी सहन शक्ति से ज़्यादा जब जेल में हमें यातनाएं दी जाती थी, हमें दंडित किया जाता था। आई वुड सी मैं देखा करता था, अ ग्लीमर एक झलक ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की, मैं देखता था एक मानवता की झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स एक गार्ड के अंदर, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड शायद भले ही वह एक ही सेकेंड के लिए ही दिखती हो, बट इट वॉज इनफ लेकिन यह पर्याप्त हो जाती थी, टू रिज्योर मी मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग और मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैंस गुडनेस आदमी की अच्छाई इज अ फ्लेम एक ऐसे ज्योति की भांति है, एक ऐसी ज्वाला की भांति है, दैट कैन बी हिडन जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। आदमी की अच्छाई छुपाई जा सकती है लेकिन हमेशा के लिए उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। जो अच्छा रहेगा वो अच्छा ही रहता है। कहा भी जाता है ना, किसी की आदत नहीं बदलती है, तो वही आदमी अगर अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, और वह खराब नेचर का है तो वह खराब ही रहेगा, उसकी आदत बदली नहीं जा सकती, कुछ देर के लिए उसे छुपाया जरूर जा सकता है। फिर अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे है, इन लाइफ जीवन में, एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस सभी मनुष्यों के पास दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली उनके परिवार के प्रति दायित्व या कर्तव्य, हिज पेरेंट्स उनके माता पिता के प्रति कर्तव्य, हिज वाइफ उनके पत्नी के प्रति कर्तव्य, और एंड चिल्ड्रेन और बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल उनके पास कर्तव्य होता है उनके लोगों के प्रति, उनके अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी उनके समाज के प्रति, हिज कंट्री उनके देश के प्रति कर्तव्य होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन एक नागरिक और मानव सोसाइटी समाज में, ईच मैन इज एबल प्रत्येक व्यक्ति सक्षम होता है, टू फुलफिल पूर्ण करने के लिए, दीज ऑब्लिगेशन इन उत्तरदायित्वों को, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार, एंड एबिलिटीज और योग्यताओं के अनुसार। बट मीन्स लेकिन इन अ कंट्री एक देश, लाइक साउथ अफ्रीका की तरह एक देश, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यह लगभग असंभव है, फॉर अ मैन एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म के अनुसार, एंड कलर और रंग के अनुसार, मेरे जन्म और कलर के अनुसार अफ्रीका में यह सब संभव नहीं है। टू फुलफिल बोथ ऑफ दी दोज ऑब्लिगेशन जो कि पूर्ण कर सके अपनी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, अपनी इन दोनों उत्तरदायित्वों को पूरा करने में हमारे रंग वाले लोग साउथ अफ्रीका में योग्य नहीं हो पाते थे। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर काले रंग का व्यक्ति, हु अटेम्प्ट टू लिव जो प्रयास करता था, टू लिव रहने के लिए, जीने के लिए, एज अ ह्यूमन बीइंग एक मानव की भांति, वाज
पनिश्ड दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड और अलग थलग कर दिया जाता था। आइसोलेट कर दिया जाता था मतलब अलग कर दिया जाता था समाज से। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राइड टू फुलफिल, जो कोशिश करता था पूर्ण करने के लिए, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति जो कर्तव्य उसे पूरा करने की कोशिश करता था, वाज इनविटेबली, जो निश्चित रूप से रिप्ड, अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसे मजबूर किया जाता था, टू लिव, जीने के लिए, अ लाइफ, एक जीवन को, एपर्ट मीन्स होता है दूर, जो उसके जीवन को दूर जीने के लिए, अलग जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक हल्के प्रकाश का जीवन, ऑफ सीक्रेसी, रहस्य का, एंड रिबेलियन, और विद्रोह का। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, मैं शुरुआत में ही नहीं चूज में चुना, टू प्लेस, स्थान, ऑफ माई पीपल, लोगों का, एबव माई फैमिली, अपने परिवार से बढ़ करके। मैंने शुरुआत से ही अपने लोगों का चुनाव अपने परिवार से बढ़ करके नहीं किया था। बट इन द अटेम्प्ट, बट मीन्स लेकिन, इन द अटेम्प्टिंग, प्रयास में, टू सर्व माई पीपुल, अपने लोगों की सेवा के प्रति, आई फाउंड, विच, मैंने पाया, दैट मीन्स की, आई वॉज प्रिवेंटेड, हमें रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूर्ण करने के लिए, माई ऑब्लिगेशन, मेरे उत्तरदायित्वों को, एज अ सन, एक पुत्र के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड, और एक पति के रूप में। मतलब मैंने शुरुआत से ही अपने आप को इस स्थान पे नहीं खड़ा किया था। जब मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा है अपने उत्तरदायित्व को निभाने में, एक पिता, पुत्र, एक भाई और एक पति के रूप में मैं अपने उत्तरदायित्वों को नहीं निभा सकता, तब मैंने अपने आप को इस तरह से इस स्थान पर, एक विरोध के स्थान पर अपने आप को खड़ा किया। आई वॉज नॉट बोर्न, ऊपर कर दे लेते हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर, मैं जन्मा नहीं था भूख के साथ, टू बी फ्री, स्वतंत्र होने के लिए। मैं स्वतंत्र होने के लिए नहीं जन्मा था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं जन्म से आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे, मैं पूरी तरह से आज़ाद था। दैट मीन्स, जिससे कि आई कुड नो, जो कुछ भी मैं जानता था, मतलब जो कुछ भी मैं जानता था उसके अनुसार मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर माई मदर्स हट, मेरे माँ की झोपड़ी के पास जो थे, मेरी माँ की जो झोपड़ी के पास जो खेत थे, फील्ड थे, उसमें दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं स्वतंत्र था स्वच्छ धारा में तैरने के लिए, दैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होती हुई धारा बहती थी, अर्थात मैं उस स्वच्छ पानी की नदी की धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट, स्वतंत्र था पकाने के लिए, मील्स, भोजन को, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, मैं भोजन तारों के नीचे खुले आकाश में भोजन पकाने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड, और सवारी करने के लिए, द ब्रॉड बैक्स, चौड़ी पीठ वाले, आप स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलने वाले, बुल्स, मैं धीरे धीरे चलने वाले चौड़ी पीठ वाले बैलों की पीठ पर चलने के लिए, उस पर बैठकर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज, जैसे जैसे, आई ओबेड माई फादर, या जैसे जैसे, या जिस प्रकार से मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, एंड एबाइडेड बाय द कस्टम, और रीति रिवाजों को मैं मानता था, अबाइडेड बाय द कस्टम, और रीति रिवाजों के नियमों को मानता था, आप माई ट्राइब, मेरे समुदाय के। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था, बाय द लॉज ऑफ मैन, लोगों के नियमों के अनुसार मैं परेशान नहीं था, और गॉड, और भगवान के नियम के अनुसार मैं परेशान नहीं था।
इट वॉज ओनली व्हेन, यह तभी हुआ, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने शुरू किया सीखना, दैट मीन्स कि माई चाइल्डहुड फ्रीडम, मेरी बचपन की आज़ादी, वाज एन एल्यूजन, एक भ्रम थी। जब यह तब मुझे इच्छा हुई आज़ाद होने की, जब मुझे पता चला कि मेरी बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी, एक छल था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने खोजा, एज अ यंग मैन, एक नए युवक रूप में होकर के, मतलब जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे जानकारी मिली दैट माई फ्रीडम हैज ऑलरेडी बिन टेकन, कि मेरी जो आज़ादी है पहले से ही छीनी जा चुकी है, फ्रॉम मी, मुझसे, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे भूख उत्पन्न हो गई इसे प्राप्त करने की। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, सर्वप्रथम मैं विद्यार्थी के रूप में था, तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई। आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आज़ादी सिर्फ मेरे लिए, मतलब मैं जब विद्यार्थी था तब मैं सिर्फ अपनी आज़ादी सिर्फ मेरे लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, क्षणिक आज़ादी, अब बीइंग एबल, सक्षम हो सकूँ, टू स्टे, रहने के लिए, आउट एट नाइट, रात्रि में, मैं रात्रि में रुके रहने के लिए क्षणिक आज़ादी चाहता था। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहूँ उसे पढ़ सकूँ, ऐसी आज़ादी चाहता था। एंड गो, और जा सकूँ, वेयर आई चूज, जहाँ मैं जिसे मैं पसंद करूँ, अर्थात मैं जिस स्थान को पसंद करूँ मैं वहाँ जा सकूँ, ऐसी आज़ादी चाहता था। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, इन जोहान्सबर्ग के शहर में, जोहान्सबर्ग में, मैं एक नवयुवक के रूप में जहाँ मैं चाहूँ वहाँ चला जाऊँ, वहाँ मैं रीड व्हाट आई प्लीज, मैं पढ़ सकूँ जो मैं पसंद करता हूँ, एंड गो, और जा सकूँ, वेयर आई चूज, जहाँ मैं चाहूँ। लेटर, एज अ यंग मैन, एक नवयुवक की भांति, इन जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक की भांति, आई अर्नेड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, आई अर्नेड, मैं प्राप्त किया या प्राप्त करने की इच्छा किया, फॉर द बेसिक, छोटी सी, एंड ऑनरेबल, और सम्मानजनक फ्रीडम्स, आज़ादी को, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी इच्छा शक्ति को प्राप्त करने की, ऑफ अर्निंग माई कीप, और अपनी कमाई को प्राप्त करने की, ऑफ मैरिंग, विवाह करने की आज़ादी, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी, मैं नवयुवक होकर के ये इच्छा रखने लगा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ऐसी आज़ादी जिसको बाधा न पहुंचाई जा सके, इन अ लॉफुल लाइफ, एक सम्मानजनक, एक आदरणीय जीवन के लिए, ऐसे मैं आज़ादी चाहता था जिसको कोई बाधा न पहुंचा सके। बट व्हेन आई स्लोली सा, जब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट मीन्स कि नॉट ओनली वाज आई, न सिर्फ मैं, नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं हूँ, मैंने जब जैसे जैसे देखा, न सिर्फ मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, मेरे भाई, एंड सिस्टर्स, और मेरी बहनें, वेर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं है। मतलब मैंने जैसे जैसे देखा कि न सिर्फ मैं स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि मेरे भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह न सिर्फ मेरी आज़ादी, दैट वाज कर्टाइल्ड, जिन्हें छीना गया था, जिन्हें प्रतिबंधित किया गया था, बट द फ्रीडम, लेकिन वह आज़ादी, ऑफ एवरीवन, उन सभी की, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जिस तरह से मैं दिखता था। अर्थात यह है कि मैंने देखा कि न सिर्फ मेरी आज़ादी छीनी गई बल्कि मेरी तरह जितने भी लोग दिखते थे उन सभी की आज़ादी छीनी गई है। दैट इज व्हेन, यह तभी हुआ, आई ज्वाइनड, जब मैं ज्वाइन कर लिया, इन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में, मतलब तभी मैं
अफ्रीका की नेशनल पार्टी में सम्मिलित हो गया। एंड और दैट इज व्हेन, और यह वही है समय है, द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरी स्वयं की आज़ादी की भूख, बिकम द ग्रेटर हंगर, एक बड़ी भूख बन गई फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए। और तभी से मेरी जो आज़ादी भूख थी एक बड़ी भूख बन गई आज़ादी के लिए। किसकी आज़ादी के लिए? ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों की आज़ादी के लिए। मेरी भूख जो थी स्वयं की आज़ादी के लिए, जो मेरी भूख थी वह मेरे सभी लोगों की आज़ादी के लिए भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर, यह इच्छा थी फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के प्रति, टू लिव देयर लाइफ, अपने जीवन को जीने के लिए, विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड, जिसने एनिमेट कर दिया, बदल दिया, माई लाइफ, मेरे जीवन को, दैट ट्रांसफॉर्मेट, जो कि परिवर्तित कर दिया, अ फ्राइटनिंग यंग मैन, एक डरे हुए नवयुवक को, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति में, दैट ड्रोव अ लॉ अबेडिंग अटर्नी, जो कि ड्रोव कर दिया, आगे बढ़ा दिया, एक लॉ अबेडिंग अटर्नी, एक नियम को के मानने वाले व्यक्ति को, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी की बात बदल दिया, दैट टर्नड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को बदल दिया, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक बिना घर वाले व्यक्ति की तरह बदल दिया, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लिविंग मैन, जिसने एक जीवन को जीने वाले व्यक्ति को बदल दिया, लाइक अ मोंक, एक साधु की बात, एक भिक्षु की बात, आई एम नो मोर वर्च्यूअस, मैं बहुत ज़्यादा वर्च्यूअस नहीं हूँ, गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति की बात, मैं किसी और व्यक्ति की बात, भले ही मैं ज़्यादा गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, बट आई एम फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं आनंद नहीं ले सकता, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, छोटी सी और सीमित आज़ादी का, आई वाज अलाउड, जो हमें मिली है, व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना, माई पीपुल वेर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरे समाज के लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तब मैंने यह निर्णय किया कि मैं छोटी सी आज़ादी और छोटी सी इच्छाओं के अनुसार मैं जीवन नहीं जी सकता। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, जो आज़ादी होती है वह अविभाज्य होती है, जिसे बांटा न जा सके, ऐसी होती है आज़ादी। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, ऐसी जंजीर जो मेरे लोगों के ऊपर पड़ी हो, वेयर द चेन ऑन द ऑल ऑफ देम, वो ऐसा लगता था कि ये जंजीर जो है गुलामी की, वह सभी के ऊपर पड़ी थी, और द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, और वो जो जंजीर गुलामी की थी मेरे लोगों के ऊपर पड़ी हुई थी, वेयर मीन्स थी द चेन ऑन मी, वह मेरे ऊपर भी पड़ी हुई थी, अर्थात वह जो गुलामी की जंजीर थी जो मेरे लोग, मेरे समाज के, मेरे रंग वाले लोग सभी के ऊपर वह गुलामी की जंजीर पड़ी हुई थी। आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, अत्याचारी को मस्ट बी लिबरेटेड, मतलब उसे आज़ाद करना पड़ता है, जस्ट मीन्स उसी प्रकार से, जस्ट एज मीन्स उसी प्रकार से, सोली मीन्स निश्चित रूप से, एज द ऑपरेस्ड, जो अत्याचार में दबा हो, अत्याचार में पीड़ित व्यक्ति को आज़ाद जिस तरह से किया जाता है, उसी तरह से एक अत्याचारी को भी आज़ाद किया जा सकता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। अ मैन, वह व्यक्ति, हु मीन्स जो, टेक्स अवे छीनता है, अनदर्स फ्रीडम, किसी और की आज़ादी, एज अ प्रिजनर, एक अपराधी की तरह होता है, आप हैटर्ड मीन्स होता है घृणा का, मतलब कोई किसी की अगर आज़ादी छीनता है तो उसे घृणा का कैदी बनना पड़ता है, उसको लोग घृणा करते हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वह
बार के पीछे, सलाखों के पीछे बंद होता है ऑफ प्रेजुडाइस मीन्स पूर्वाग्रह की, एंड नैरो माइंडनेस और संकीर्ण विचारधारा की। मतलब वह व्यक्ति जो किसी की आज़ादी छीनता है वह घृणा का कैदी होता है, और पूर्वाग्रह, पुरानी विचारधाराओं और संकुचित विचारधाराओं का कैदी होता है। उसके अंदर छोटी विचारधारा घर बना के रखती है। आई एम नॉट टोटली फ्री, मैं सच्चे रूप में नहीं स्वतंत्र हूँ। इफ़ आई एम टेकन अवे, यदि मैं छीनता हूँ समवन एल्स फ्रीडम, किसी और की आज़ादी। मतलब राइटर का मानना है कि मैं किसी और की आज़ादी यदि छीनता हूँ तो मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज, उसी प्रकार से जिस प्रकार आई एम नॉट फ्री, मैं नहीं स्वतंत्र होता हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी छीन ली जाती है, मैं उसी तरह से गुलाम हूँ जिस तरह से मेरी आज़ादी छीन ली जाती है। यदि मैं किसी और की भी आज़ादी छीनता हूँ तो मैं उसी तरह का गुलाम हूँ। द ऑप्रेस्ड, जो अत्याचार में दबा हुआ व्यक्ति है, एंड द ऑपरेसर, और अत्याचारी व्यक्ति, लाइक में से समान है, आर रोब्ड, छीनी गई होती है, देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता। मतलब जो अत्याचारी व्यक्ति होते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, उनको उनकी समान रूप से मानवता छीन ली गई होती है। अर्थात वे मानवता के गुण उन दोनों के अंदर बचे नहीं रह जाते हैं। इसलिए अत्याचार करने वाला ऑपरेसर हो या अत्याचार से दबा हुआ व्यक्ति हो, वे क्या होते हैं, वे अत्याचार में दबे होने के कारण ऐसा लगता है कि वे भी क्या हैं, गुलाम हैं, वे मानवता से वंचित होते हैं। सो आपका यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हुआ। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हमारा चैनल बहुत सब्सक्राइबर पीछे चल रहा है। और अगर इसके पहले पार्ट को देखना है तो बाएं वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो उसे देखना चाहते हैं तो दाहिनी वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।